नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 55 और आज की इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की समस्याएं भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप में आई टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में। तो पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले ये प्रॉब्लम थी कि इंस्पायर स्कॉलरशिप का अकाउंट अच्छे से लॉगिन हो जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब आप अपने बीएससी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं या परफॉर्मेंस रिपोर्ट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इंस्पायर वेब पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एरर आ रही थी कि इनवैलिड फाइल नेम टाइप, फाइल नेम डज नॉट अलाउड, डबल एक्सटेंशन, डबल डॉट, ऐसे कुछ करके आ रहा था। ये चीज़ यूजली तब आनी चाहिए जब आपका फाइल नेम में एक्चुअल में यही प्रॉब्लम हो, जैसे कोई स्लैश, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से डबल एक्सटेंशन लग जाए तब आनी चाहिए। लेकिन जब फाइल नेम करेक्ट था उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही थी और 2-3 दिन तक लगातार ये प्रॉब्लम बनी रही। उसके बाद में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में एक और नई प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी के टाइम में क्या है फ्रेंड्स, जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि पहले लॉगिन करने पर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन का ऑप्शन आता था, उसमें आप क्लिक करके आगे बहुत सारा बैंक डिटेल्स एंड सब कुछ आप देख पाते थे। अभी के टाइम में कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा डाटा ही गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज ओनली अ टेक्निकल प्रॉब्लम। ये एक टेक्निकल समस्या है जो कि वेबसाइट की ही है, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है और बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। ये सिर्फ आपके ही साथ में नहीं हो रहा, हर एक स्टूडेंट के साथ में हो रहा है जो भी इंस्पायर स्कॉलरशिप का अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर इस वीक स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है 12 फरवरी 2024 को। बात करें किस बैच की सैंक्शन हुई है, तो यहाँ पे 2021 बैच की स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है। और बात करें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम के बारे में, तो यहाँ पर जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नवंबर महीने में अपलोड किए थे, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट पाए गए जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिसंबर में अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे 12 फरवरी 2024 को सैंक्शन हुई है। जो भी स्टूडेंट बैच 2021 के हैं, यानी कि जिन्होंने अपने बीएससी सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे। 12 फरवरी को स्कॉलरशिप सैंक्शन होने के बाद में ये स्कॉलरशिप 14 फरवरी 2024 को आ भी गई बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो भी स्टूडेंट बैच 2021 के हैं जिन्होंने बीएससी सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उसके बेसिस में बीएससी फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप 14 फरवरी 2024 को आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं, सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट दिसंबर के बाद में अपलोड किए हैं या दिसंबर के एंड में अपलोड किए हैं और आपकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट नवंबर में या नवंबर के पहले अपलोड किए हैं और आप बैच 2021 के स्टूडेंट हैं, तो आप इंस्पायर डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए ईमेल वगैरह कर सकते हैं या कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम डाउट्स को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करते हैं लेकिन सबके डाउट्स नहीं ले पाते हैं। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि सबके डाउट्स ले पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये बात आप भी समझते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है और सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप इस संडे डाउट सेशन में कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सर जी मैं 2023 बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा हो गई है, सर कब तक मेरा स्कॉलरशिप आएगा? देखिए, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है बैच 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले आपका ऑफर लेटर आएगा और ऑफर लेटर आने का ऑलरेडी मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ कि जून के महीने में हर साल ज़्यादातर ऑफर लेटर आते हैं। तो इस बार भी हम यही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जून के महीने में ऑफर लेटर आएंगे। ऑफर लेटर आने के बाद में सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जब भी ऑफर लेटर आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे आगे क्या करना है, पूरा एक प्रोसेस आएगा, एक वीडियो आएगा, स्पेशल वीडियो आएगा, आप उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद उसी वीडियो के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा रिजल्ट अपलोड करेंगे। जैसे कि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है तो खाली पहला सेमेस्टर नहीं लगा देना है, दोनों सेम एक साथ लगाने हैं, या फिर किसी का ईयरली रिजल्ट आ रहा है तो ईयरली लगाना है। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन होगी, फिर बैंक अकाउंट में आएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है। ये अभी आपको शॉर्टकट में मैंने बताया, पूरा समझ में नहीं आएगा। जब ऑफर लेटर आ जाएगा तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी पुरानी वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 बैच वालों की फेब मंथ में स्कॉलरशिप आ सकती है क्या? देखिए, अभी हम बात करें 2020 बैच की, तो अभी रिसेंटली में 8 फरवरी को ही एक ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई है। लेकिन ये जो 8 फरवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है, इसमें सभी स्टूडेंट की
स्कॉलरशिप नहीं आई है, बीच बीच से काफ़ी लोगों की आ गई और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो रह गए, बीच की स्कॉलरशिप नहीं आई। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो बीच में छूट गया उनकी आएगी ही नहीं, ज़रूर सबकी स्कॉलरशिप आएगी अगर आप पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। तो हो सकता है अभी फरवरी मंथ में एक ट्रांजेक्शन और हो जाए 2020 बैच का। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। और अगर नहीं भी होता है तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का सिंपली वेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ मैं, अपना रिजल्ट 2023 दिसंबर में अपलोड किया हूँ, मेरी स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन हो जाएगी, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए लास्ट टाइम बात करें कब सैंक्शन हुई थी 2022 बैच की, तो 26 दिसंबर को सैंक्शन हुई थी। उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई है। जो स्कॉलरशिप 26 दिसंबर को सैंक्शन हुई थी वो आई थिंक 10 या 11 जनवरी को बैंक अकाउंट में भी आ गई थी। उसके बाद अभी तक कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ है 2022 बैच का। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2022 बैच की स्कॉलरशिप जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिसंबर में अपलोड किए, साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट जनवरी मंथ के भी शामिल हो सकते हैं, उनकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हो सकती है। इसी फरवरी के एंड तक सैंक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब भी सैंक्शन होगी आप लोग चैनल पर बनी रहिए, जब भी सैंक्शन होगी सबसे पहले आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन 2023 बैच का स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरते टाइम अलग अलग तरीके के मिस्टेक कर देते हैं। तो कोई भी मिस्टेक हो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी के टाइम में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो तो आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं जाएगा। समथिंग जून में जैसे ऑफर लेटर आते हैं तो जिस भी दिन ऑफर लेटर आता है उसी दिन 3-4 प्रकार की लिस्ट भी पब्लिश की जाती हैं, इंस्पायर्ड एसटी की वेबसाइट में आपको दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ हम भी वीडियोज़ में भी बताते हैं, जैसे कि एक तो कट ऑफ लिस्ट हो गई सभी राज्यों की, सभी जो सेंटर बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, जितने भी बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड हैं, सबकी कट ऑफ लिस्ट आ जाती है। साथ ही साथ सिलेक्टेड लिस्ट आ गई, रिजेक्टेड लिस्ट आ जाती है, और एक लिस्ट और आती है अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट। तो ये लिस्ट उन्हीं बच्चों की रहती है जो कट ऑफ तो क्लियर कर पाते हैं, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के बाद में कुछ कॉमन मिस्टेक रहती हैं, जैसे कि किसी ने एंडोर्समेंट फॉर्म नहीं अपलोड किया, किसी ने 12th की मार्कशीट नहीं अपलोड की, या फिर अगर किसी ने किया भी है तो गलत तरीके से किया है, डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम रहती हैं ये आराम से रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपको जून के बाद में आपको समथिंग जुलाई वगैरह से आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी दे दिया जाता है, और उसके बाद में आपको उसको सही करना होता है और वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपसे गलती हुई है तो ऐसा नहीं है कि छोटी गलती की वजह से आपका ऑफर लेटर ना आए। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर आता है, भले ही पहली शिफ्ट में ऑफर लेटर ना आए, लेकिन दोबारा आपको कुछ 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जरूर ऑफर लेटर आ जाते हैं। जितनी जल्दी आप अपने करेक्शन कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, उतनी जल्दी आपका ऑफर लेटर आ जाता है। तो अभी के टाइम में कोई करेक्शन विंडो भी नहीं ओपन हो सकती है, समथिंग आपको जून तक इंतजार करना ही पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट 2023 बैच के स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जी मेरा भी कुछ बताओ, मैंने बहुत सी कमेंट की बट आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। सर जी मेरी BSc फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप 8 मई 2023 को सैंक्शन हुई थी, जो अभी तक नहीं आई है, और MSc प्रीवियस ईयर की भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, प्लीज़ सर बताइए। देखिए मैं जहाँ तक मुझे याद है 8 मई को जब स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाद की स्कॉलरशिप अपडेट की गई, यानी कि 8 मई को कोई एक्चुअल में सैंक्शन हुई ही नहीं है। ये जो पहले स्कॉलरशिप आ गई थी तो पहले बिना सैंक्शन हुए ही आ गई थी, और बाद में इसका जो अपडेट है वो शायद 8 मई को किया गया था। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इसके रिगार्डिंग इंस्पायर्ड एसटी में कॉल कर सकते हैं या ईमेल करके उनसे स्कॉलरशिप आने के बारे में पूछ सकते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप अभी तक क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, तो वो आपको ज़रूर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई मैं 2020 बैच का स्टूडेंट हूँ, मैंने 18 अक्टूबर को BSc थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, MSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, कब तक आएगी, प्लीज़ टेक माई डाउट। 8 फ़रवरी को भी नहीं आई इनकी स्कॉलरशिप। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अक्टूबर महीने में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो अभी के टाइम में 5 महीने आई थिंक पूरे कंप्लीट नहीं हुए, आप मार्च तक वेट कर लो। अगर मार्च तक स्कॉलरशिप नहीं आती है तो फिर आप इंस्पायर्ड एसटी को प्रॉपर्ली अच्छे से लिख के ईमेल कर सकते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है, एंड आई थिंक मार्च तक आ भी जाएगी, जो भी स्टूडेंट छूट गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरा थर्ड सेम में 65% और 6.8 SGPA है और फोर्थ में 7.4 SGPA है, तो दोनों मिलाकर 7.1 CGPA बनता है, तो क्या परसेंटेज या CGPA दोनों देखा जाएगा? मेरा रिजल्ट में परसेंटेज और CGPA दोनों रहेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके रिज़ल्ट होते हैं इसमें परसेंटेज भले ही लिख के आए, लेकिन एक्चुअल में जब आपके जहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं उनके सामने आप देख लें तो वहाँ पे क्रेडिट मिल रहे हैं आपको कि मार्क्स मिल रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर आपको क्रेडिट दिए जा रहे हैं
यानी कि आपका रिजल्ट फिर आपका SGPA CGPA में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको क्रेडिट मिल रहे हैं, भले ही अलग से आपकी यूनिवर्सिटी ने परसेंटेज भी वहाँ पे मेंशन कर दिए हों कन्वर्ट करके कितने परसेंटेज बन रहे हैं, बट वो अलाउड नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। अगर आपके नंबर के जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे आपको मार्क्स लिखे, जैसे कि आपका पूर्णांक है 100 का, 100 में आपको कितने आ रहे हैं, 100 में आपको 65 नंबर, 70 नंबर, कितने नंबर मिल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट में प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ आपका रिजल्ट में नीचे ये भी लिखा हुआ है कि आपके टोटल इतने नंबर में से इतने नंबर आपके आए हुए हैं। उस केस में अगर आप अपना रिजल्ट को परसेंटेज में अपलोड करते हैं तो आपका परसेंटेज कंसीडर्ड किया जाएगा, और उसमें अगर आपके 60% या 60 से ज़्यादा आते हैं तो डेफिनेटली आपकी पूरी स्कॉलरशिप आएगी। तो यहाँ पे आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जैसे आपने बताया हुआ है, यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो 7.1 CGPA जब आपके बन ही रहे हैं तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं, डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो सर, मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा यूपी स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर गया है, मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ इस प्रकार से इनका क्वेश्चन है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पास्ट की मैं अगर बात करूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखी हैं जिन्होंने इंस्पायर के साथ में अदर स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट लिया, एंड कुछ अभी भी स्टूडेंट हैं मेरे नज़रों पे जो दो स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इंस्पायर की जो ऑफिशियल गाइडलाइन उनके अकॉर्डिंग आप एक टाइम पे एक ही गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे आप इंस्पायर ले लो चाहे कोई अदर स्कॉलरशिप ले लो। लेकिन यहाँ पे बच्चे उनकी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मिल भी तो रही है स्कॉलरशिप, दो स्कॉलरशिप बहुत सारे बच्चे ले भी पा रहे हैं। अब मैं किसी को हाँ या ना ऐसे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आप अपने खुद के रिस्क पे ले सकते हैं। मेरा तो यही पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आपका इंस्पायर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंस्पायर ही लेनी चाहिए। आप 8-10 हज़ार के चक्कर में क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आगे आ जाती है तो फिर आप ही परेशान हो जाएंगे। रही बात अगर किसी ने अप्लाई कर दिया है 2 स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं उसको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने कर दिया है, फॉर्म भर गया है, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ले लो दूसरी स्कॉलरशिप अगर मिल रही है, लेकिन अब उसको रिन्यूअल मत करना, यानी कि अगले साल उसको रिन्यूअल मत कर देना। अब आपको इंस्पायर में सिलेक्शन हो गया, आपको पता चल गया है, आपने अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म मान लीजिए भर दिया है, तो अब आप उसको एक बार ले लीजिए अगर आपने गलती से अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब आप उसको रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है उसके बाद आप ओनली इंस्पायर ही लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का डाउट सेशन बस यहीं तक। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में जरूर हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।